तो आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करूंगा कि गोल्ड अप्रैल 2024 से अब तक एक चैनल में घूम रहा है। तो ये अपवर्ड से यहाँ रिजेक्शन करता है, यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट करता है। 1 2 3 4 5 6 एंड इट्स द 7th टाइम मार्च 2025 के गोल्ड अभी इस अपवर्ड चैनल के करीब आ चुका है। यहाँ से एक रिजेक्शन शो कर सकता है। इसने एक डोजी कैंडल यहाँ बनाई है। डोजी कैंडल इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर आप लोगों को पता हो तो डोजी कैंडल इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है फ़िलहाल के तौर पर। यहाँ पेरिश मारूबुरु बनाने की कोशिश की है पर नीचे से इसे रिजेक्शन मिली है। सबसे पहले वीक पे जाते हैं। ये वीकली ओपनिंग कैंडल और लास्ट से लास्ट वीक की क्लोजिंग पर एक लाइन मार्क की है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को बस एक बार याद रखना है। इसके बाद डेली लेवल पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम जाके क्लियर इसका बताऊंगा लेवल्स। ये लाइन वीकली की, डेली का ऑर्डर ब्लॉक एंड नाउ कमिंग टू 4 आवर का सपोर्ट। सो जो ये जोन है 2979 से 2986 तक, यहाँ 3 टाइम फ्रेम के कन्फ्लुएंसेस मैच हो रहे हैं। वीकली की लाइन थी, डेली की ऑर्डर ब्लॉक था और 4 आवर का सपोर्ट है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए बेस्ट बाइंग जोन होगा। नेक्स्ट वीक के लिए एक बेस्ट बाइंग। सो इसके अलावा अगर ये बाइंग जोन फेल होता है, जो कि उम्मीद तो नहीं है, 80% चांसेस हैं, लेकिन मार्केट है। खैर अगर ये बाइंग जोन फेल होता है तो उसके बाद हमारे पास ये बाइंग जोन है नीचे। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। उसके अलावा ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट रीटेस्ट के कंसेप्ट से यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। 2 बाइंग जोन एंड लास्ट बाइंग जोन। मैंने एक वीक पहले एनालिसिस में बताया थी एक चीज़, उसमें हम यहाँ थे। एक ये बाइंग जोन था हमारे पास और एक ये बाइंग जोन था हमारे पास। तो मैंने बताया था कि अगर ये रिजेक्ट होता है तो यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल बनेगी और हमें एक अच्छा मोमेंटम शो करेगा। तो वही सिनेरियो है। अगर ये जोन फेल होता है 2953 से लेकर 2960 तक और यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल बनती है जो यहाँ टच करके ऊपर जाए, तो ये गोल्ड रैली करेगा ऊपर। खैर 3 बाइंग जोन थे, सारे बाइंग जोन क्लियर हो चुके हैं। 4 आवर के रेजिस्टेंस है ये हैमर कैंडल। इस जोन की वैल्यू है 3047 से लेकर 3052 तक। इतने जोन क्लियर हैं। 1 आवर पे मूव करते हैं हम। 1 आवर पे गोल्ड ने उसी ट्रेंड चैनल, जो बात मैंने शुरू में की थी, उस ट्रेंड चैनल से रिजेक्शन लिया है और चेंज ऑफ कैरेक्टर शो किया है। मतलब गोल्ड में हमें लोअर हाइज एंड लोअर लो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल भी गोल्ड लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही बना रहा है एंड ये भी 1 आवर का भी डिमांड जोन यही है। खैर इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है 1 आवर की रेजिस्टेंस। छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन शो कर सकती है। भला कहाँ तक? यहाँ तक, इस पॉइंट तक एक रिजेक्शन शो कर सकती है मार्केट। और अगर यहाँ हायर हाइज बने तो फिर गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर जाएगा। खैर अब हमारे पास ये 3 डिमांड जोन है, बाइंग जोन एंड 2 सेलिंग जोन है। 15 मिनट टाइम पे एक और बाइंग जोन पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू शेयर कर देते हैं। 3000 से लेकर 3002 तक ये छोटा सा है एक बाइंग जोन। यहाँ से बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्राइडे ना होता ना तो यहाँ से हमें एक सेलिंग मिलती। ये एक गैप कैंडल थी, गैप कैंडल के पीछे एक कैंडल क्लोजिंग एंड फिबोनाची की रेशियो, ये एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग होती। खैर मार्केट्स क्लोज हो गई फ्राइडे को, सो इसलिए मंडे को एक्सपेक्टेड है मार्केट, क्योंकि वीक एंड ओपन होता है, मार्केट्स गैप अप होती हैं या गैप डाउन होती हैं। यहीं से तो मूवमेंट नहीं शो होगी, या गैप अप या गैप डाउन शो होगी। इसके अलावा यही है हमारे पास दो मैंने सेलिंग जोन बताए हैं और 3 मैंने बाइंग जोन बताए हैं। इसके दरम्यान में गोल्ड रेंज करेगा अगले वीक में और हमने अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले लें एंड मैं भी ले लेता हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।